हेलो दोस्तों, डीएलवी न्यूज़ पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे देश दुनिया की 25 बड़ी खबरों के बारे में। उससे पहले आपसे अनुरोध है, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हाँ, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और कमेंट में ये भी बताएं ये वीडियो आप किस शहर राज्य से देख रहे हैं। तो चलिए नज़र डालते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों पर। देखिए, एलडीए ने लखनऊ में 7 नई टाउनशिप की डीपीआर को मंजूरी दे दी है, जिससे 10,000 रुपये का निवेश आएगा। यह टाउनशिप 385 एकड़ में फैली होगी। लखनऊ मेट्रो को विशेष परियोजना घोषित किया गया है, जिससे मेट्रो रूट पर निर्माण शुल्क रहेगा। शौर्य पुरस्कार विजेताओं को फ्लैट खरीदने पर छूट मिलेगी। एलडीए ने फ्लैटों की कीमतें दिसंबर 2026 तक स्थिर रखने का भी फैसला किया है। वहीं दोस्तों देखिए, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने घोषणा की है कि हर जिले में हाई परफॉर्मेंस सेंटर और गांवों में मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाए जाएंगे। हरियाणा सरकार ने स्पोर्ट्स सेक्टर में 989 करोड़ से ज़्यादा का निवेश किया है। इस वर्ष के बजट में 589 करोड़ 69 लाख का प्रावधान है। क्रीड़ा भारती के सम्मेलन में स्पोर्ट्स में भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। वहीं देखिए दोस्तों, अगली बड़ी खबर, कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने लोकसभा में 3 निजी विधेयक पेश किए, जिनमें वैवाहिक बलात्कार को अपराध बनाने का प्रस्ताव सबसे अहम रखा गया। शशि थरूर ने कहा कि विवाह के बाद भी हर व्यक्ति को अपने शरीर पर अधिकार होना चाहिए। उन्होंने राज्य के पुनर्गठन और कर्मचारियों के स्वास्थ्य से जुड़े विधेयक भी पेश किए, जिसमें राइट टू डिस्कनेक्ट को कानूनी मान्यता देने की बात कही गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने नेशनल हेराल्ड मामले में कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार को नोटिस जारी किया। उनसे वित्तीय लेन देन और अन्य संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराने को कहा गया। पुलिस ने उनसे 19 दिसंबर तक जांच अधिकारियों के सामने पेश होने या जानकारी देने को कहा है। उनसे कांग्रेस पार्टी से जुड़ाव और यंग इंडियन को भेजे गए फंड्स का ब्यौरा भी मांगा गया है। वहीं देखिए दोस्तों, बिहार सरकार SC/ST छात्रों को यूपीएससी और बीपीएससी मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए 1 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता दे रही है। इस प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य इन वर्गों के छात्रों को बेहतर अवसर प्रदान करना होगा। योग्य छात्र बिहार सरकार की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस योजना का लक्ष्य अनुसूचित जाति और जनजाति के अभ्यर्थियों को सशक्त बनाना है और उन्हें सफलता की राह पर तेजी पे आगे बढ़ाना है। यह योजना यूपीएससी और बीपीएससी, बिहार न्यायिक सेवा और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, CDS, बैंकिंग, रेलवे और SSC जैसी महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के 70वें महापरिनिर्वाण दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने बाबा साहेब को संविधान निर्माता और समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे का समर्थक बताया। सीएम योगी ने कहा कि बाबा साहेब के विचार भारतीय लोकतंत्र की नींव है और उनका पूरा सपना आज भी प्रेरणादायक है। वहीं दोस्तों देखिए, उत्तराखंड सरकार ने 15 दिवंगत पत्रकारों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता देने का निर्णय लिया है। यह फैसला एक उच्च स्तरीय बैठक में लिया गया। इस पहल का उद्देश्य दिवंगत पत्रकारों के परिवारों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना होगा। सरकार के इस कदम से पत्रकार समुदाय में खुशी की लहर गूंज उठी है। इसी के साथ देखिए दोस्तों, अगली बड़ी खबर, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का भारत दौरा समाप्त हो चुका है। इस दौरे के बाद अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के पूर्व अधिकारी माइकल रूबिन ने ट्रंप को नोबेल पुरस्कार देने की अपील की है। रूबिन का कहना है कि ट्रंप की नीतियों के कारण ही भारत और रूस इतने करीब आए हैं। चलिए अगली खबर देखिए, लखनऊ में मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रेणवा ने मतदाता सूची की समीक्षा की। उन्होंने बीएलओ को अनुपस्थित मृतक मतदाताओं की दोबारा जांच करने के निर्देश दिए। वर्ष 2003 की मतदाता सूची वाले मतदाताओं की मैपिंग कराने और SIR डेटाबेस को सुरक्षित रखने को कहा। SIR के पत्रों का वितरण 99.91% और डिजिटाइजेशन 91.98% हो गया है। वहीं दोस्तों देखिए, दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण का स्तर फिर से बढ़ चुका है, जिससे हवा की गुणवत्ता बहुत खराब हो चुकी है। वायु गुणवत्ता का सूचकांक है जो कि AQI लेवल है, वो 366 दर्ज किया गया। प्रदूषण का मुख्य कारण वाहनों और उद्योगों से निकलने वाला धुआं है, जिसका स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। आप अपने इलाके की एयर क्वालिटी CPCB की वेबसाइट से जान सकते हैं। चलिए अगली खबर देखिए, राज्यसभा में एक लिखित उत्तर वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के ढांचे के तहत डाटा स्थानीयकरण प्रतिबद्धताओं के संबंध में एक विचारशील और सतर्क दृष्टिकोण अपनाया गया है।
चलिए अगली खबर देखिए। ट्रंप प्रशासन ने प्रवासी कामगारों के लिए एक नया नियम लागू कर दिया है, जिससे अमेरिका में उनके काम करने और ठहरने की प्रक्रिया पर भारी असर पड़ने वाला है। अमेरिकी नागरिकता और आवर्जन सेवा ने रोजगार वर्क परमिट की अधिकतम समय सीमा को 5 साल से घटाकर 18 महीने कर दिया है। वहीं दोस्तों देखिए, भारत और रूस के शीर्ष नेताओं के बीच शुक्रवार को हुई बैठक में वर्ष 2030 तक $100 अरब द्विपक्षीय कारोबार का लक्ष्य रखा गया है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि जिस तरह से दोनों देशों के बीच कारोबार बढ़ रहा है, उसे देखते हुए द्विपक्षीय कारोबार का लक्ष्य काफी पहले पूरा कर लिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने देवघर में झारखंड भाजपा के शीर्ष नेताओं के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की है। इस बैठक में पार्टी को झारखंड में और मजबूत बनाने की रणनीतियों पर विचार किया गया। संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने और कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने पर भी चर्चा हुई। जेपी नड्डा ने नेताओं को आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। वहीं दोस्तों देखिए, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने झारखंड दौरे पर पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने हेमंत सरकार के खिलाफ जनाक्रोश पैदा करने और संगठन को मजबूत करने का निर्देश दिया। जेपी नड्डा ने कहा कि महागठबंधन सरकार की कमियों को जनता तक पहुंचाया जाए और भाजपा सरकारों के विकास कार्यों की तुलना की जाए। उन्होंने घुसपैठ के मुद्दे पर भी चिंता जताई। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, लोकसभा में शुक्रवार को स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक 2025 ध्वनिमित पारित हो गया। स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक 2025 पान मसाला जैसे उत्पादों के निर्माण पर नया सेस लगाने का अधिकार देता है। इसी के साथ देखिए दोस्तों, बिहार कांग्रेस दिल्ली में एसआईआर के खिलाफ रैली को सफल बनाने के लिए सक्रिय है। राजेश राम ने स्पष्ट किया है कि यह केवल राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि उन आम नागरिकों की पीड़ा को सामने लाने का मंच है जिनके नाम मतदाता सूची से बिना कारण हटाए गए हैं। तो वही दोस्तों देखिए, झारखंड विधानसभा में गठबंधन की अटकलों ने राजनीतिक माहौल को उत्तेजित कर दिया है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने ही एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। राज्य में नए राजनीतिक गठबंधनों की संभावनाओं पर चर्चा तेज हो गई है, जिससे राजनीतिक दलों के बीच बेचैनी बढ़ चुकी है। सत्ताधारी दल ने विपक्ष पर अस्थिरता फैलाने का भी आरोप लगाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, गोरोल के पीरापुर गांव में नाबालिग लड़की के लापता होने से सनसनी फैल गई है। ग्रामीणों का आरोप है कि मनचले लड़के लड़कियों को बहला फुसलाकर यौन शोषण करते हैं और फिर ब्लैकमेल करते हैं। पहले भी कई ऐसी घटनाएं हो चुकी है जिनमें लड़कियों की हत्या तक कर दी गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं दोस्तों देखिए, मध्य प्रदेश के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी की एक खबर है। मोहन सरकार जल्द शुरू करेगी लखपति 1 बीघा किसान योजना। लखपति दीदी योजना की तर्क पर लखपति 1 बीघा योजना की शुरुआत होने वाली है। ये योजना 1 बीघा से 1 लाख की कमाई करने वाले किसानों के लिए है। इसके लिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कृषि विकास विभाग को निर्देश दिए हैं। नई योजना का उद्देश्य किसानों को उच्च मूल्य वाली फसलों, आधुनिक खेती तकनीकों, सिंचाई के बेहतर साधनों और इंटीग्रेटेड फार्मिंग मॉडल अपनाने के लिए प्रेरित करना है, ताकि कम क्षेत्र में अधिक आय संभव हो सके। सरकार ऐसे किसानों का जिलेवार डेटा तैयार करेगी जो 1 बीघा से 1 लाख या उससे अधिक की आय प्राप्त कर रहे हैं। इन किसानों को राज्य स्तरीय कार्यक्रमों में सम्मानित किया जाएगा और उनकी खेती को मॉडल फॉर्म के रूप में भी बढ़ावा दिया जाएगा। चलिए दोस्तों अगली बड़ी खबर देखिए। निकाय और पंचायत चुनावों की तैयारी को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लगातार एक्शन मोड में है। पिछले कई दिनों से मुख्यमंत्री आवास पर संगठन की बैठकों का दौर जारी है और आज यह भी सिलसिला जारी रहेगा। मुख्यमंत्री जमीनी स्तर का फीडबैक लेने में जुटे हुए हैं। संगठन कैसे काम कर रहा है, सरकार की योजनाओं का जनता को किस प्रकार से कितना लाभ मिल रहा है। इसी के साथ दोस्तों देखिए, बिहार के युवाओं को रोजगार और बेहतर भविष्य देने के बड़े संकल्प के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐसा कदम उठाया है जिसने पूरे राज्य में उम्मीद बढ़ा दी है। सरकार ने अगले 5 साल 2025 से लेकर 2030 के बीच में कुल 1 करोड़ रोजगार देने का लक्ष्य तय किया है। इसे पूरा करने के लिए एक विस्तृत रोड मैप भी जारी कर दिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया पर कहा कि सरकार इस लक्ष्य को लेकर पूरी तरह से गंभीर है। इसे जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए एक मजबूत व्यवस्था तैयार की गई है। रोजगार सृजन को और मजबूत बनाने के लिए 3 नए विभाग भी बनाए गए हैं।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, बिहार में चुनाव जीतने के ठीक बाद से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना फोकस पश्चिम बंगाल की तरफ मोड़ रखा है और विपक्ष पर हमले का कोई मौका नहीं छोड़ते। बिहार में जीत के बाद पीएम मोदी ने कहा था कि जैसे बिहार ने जंगल राज से छुटकारा पाया, वैसे ही अब बंगाल की बारी है। पीएम ने कहा था कि गंगा बिहार से बंगाल तक बहती है और बिहार ने बंगाल में भाजपा की जीत का मार्ग प्रशस्त कर दिया और अब बंगाल से भी हम जंगल राज हटाएंगे। अब संसद के शीतकालीन सत्र के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल के सांसदों से मुलाकात की और उन्हें जीत का मंत्र दिया। वहीं देखिए दोस्तों, अगली बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश को एक और वंदे भारत ट्रेन की सौगात रेलवे ने दी है। रेल मंत्रालय ने लखनऊ से सहारनपुर के बीच नई वंदे भारत ट्रेन को मंजूरी के साथ उसका शेड्यूल जारी कर दिया है। लखनऊ सहारनपुर के अलावा ये वंदे भारत ट्रेन बरेली, मुरादाबाद जैसे बड़े रेलवे स्टेशनों से भी गुजरेगी। ट्रेन का संचालन 9 दिसंबर से शुरू होगा। पश्चिमी यूपी से अवध तक चलने वाली ये रेलगाड़ी 525 किलोमीटर लंबी रेल यात्रा सिर्फ 7 घंटे 45 मिनट में पूरा करेगी। ये वंदे भारत ट्रेन सोमवार को छोड़कर सप्ताह में बाकी 6 दिन अप डाउन चलेगी। लखनऊ से वेस्ट यूपी के लिए इस वंदे भारत ट्रेन का इंतजार लंबे समय से किया जा रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, बिहार सरकार ने निवेशकों के लिए बड़ा पिटारा खोलते हुए महज 1 रुपये के टोकन अमाउंट पर जमीन देने का ऐलान किया है। अगर आप बड़ा निवेश और रोजगार ला सकते हैं तो 31 मार्च 2026 तक आवेदन कर सुनहरे मौके का फायदा उठा सकते हैं। इस योजना का नाम बिहार इंडस्ट्रियल निवेश प्रोत्साहन पैकेज 2025 रखा गया है। इसका सीधा मकसद राज्य में बड़े पैमाने पर निवेश लाना और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करना है। लेकिन ध्यान रहे, यह मौका सीमित समय के लिए रखा गया है। चलिए अगली खबर देखिए, पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग ने मृत वोटरों की पहचान के लिए निर्देश जारी कर दिए हैं। एसआईआर के तहत अब तक 23 लाख से अधिक मृत मतदाता चिन्हित कर दिए गए हैं। आयोग ने नगरपालिका रिकॉर्ड, बीमा कंपनियों और सरकारी योजनाओं से डेटा के पुनर्सत्यापन का आदेश दिया है। वहीं दोस्तों देखिए, पीएम मोदी की पाठशाला के नाम से फेमस परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के 9वें संस्करण के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो गई है। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए छात्र, अभिभावक और शिक्षक 11 जनवरी 2026 तक अप्लाई कर सकते हैं। कार्यक्रम शिक्षा मंत्रालय की ओर से आयोजित किया जाएगा। वहीं देखिए दोस्तों, अगली बड़ी खबर, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने जीरो बैलेंस वाले बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट्स के लिए फ्री सुविधाओं का दायरा बढ़ा दिया है। रिजर्व बैंक ने बैंकों को निर्देश दिया है कि वे इन खातों को कोई कमतर या कामचलाऊ विकल्प न माने, बल्कि इन्हें भी नॉर्मल सेविंग अकाउंट जैसी सर्विस दें। अगर कोई लिखित या ऑनलाइन अर्जी देता है तो बैंक को 7 दिनों में सेविंग अकाउंट को BSBD में बदलना होगा। ये निर्देश अगले साल 1 अप्रैल से प्रभावी होंगे। दोस्तों ये थी आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। उम्मीद करते हैं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। और हाँ, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक शेयर जरूर करें।